अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरू में सराय में अताज खाना खा रहा होता है। इतने में बेबोलत अपने सिपाहियों के साथ वहां आ जाता है। अताज कहता है, हुजूर आपने आने से पहले अगर हमें बता दिया होता तो हम आपका अच्छी तरह इस्तकबाल करते। बेबोलत कहता है, अगर हम तुम्हें पैगाम भेजते तो इससे आपके अमन को नुकसान पहुँच सकता था। अलबिलगाय तुम जंग में है और तुम यहाँ बैठ कर खाना खा रहे हो। पहले तुम मुझे ये बताओ कि मेरे बाबा को कैसे कत्ल किया गया। मैं अरतुल साहब से मिलना चाहता हूँ, क्या वो यहाँ हैं? अताज कहता है, वो यहाँ नहीं है हुजूर, पता नहीं वो कहाँ गए हैं। बेबोलत कहता है, अरतुल के वापस आने पर मैं उससे बात करूंगा। मेरे बाबा के फोत होने के बाद तमाम काम मेरी बहन के जिम्मे थे, लेकिन अब से तमाम इख्तियार मैं संभालूंगा। अब से मैं उमरूलू का सरदार हूँगा। ये सुनकर सब सरदार हैरत से बेबोलत की तरफ देखने लग जाते हैं। एक सरदार कहता है, क्या हमें दूसरे सरदारों के आने का इंतजार नहीं करना चाहिए? हमें इस बारे में जिरगा बुलाना चाहिए। बेबोलत कहता है, मेरे होते हुए कौन सा सरदार मेरे मुकाबले में आ सकता है जो मेरे सामने आकर सरदारी का दावा करे। इतने में सिपाही बेबोलत के लिए खाना ले आते हैं। किजा घर में तारा दरागोश से कहता है, अरतुल कमांडर लाइस से 10,000 सोने के सिक्कों का मुतालबा कर रहा है। अगर लाइस ने ये देने से इनकार कर दिया तो अरतुल किसी भी ताजर को सुगोद नहीं आने देगा। दरागोश कहता है, इस तरह तो सारे ताजर किले में बंद होकर रह जाएंगे। अरतुल इस तरह ताजरों को बाजार से रोककर हमें हथियार डालने पर मजबूर कर रहा है। अरतुल वाकई एक अजीम सरदार है, वो जानता है कि दुश्मन को कैसे खौफ में रखना है। तारा कहता है, कमांडर राइस अरतुल से सरहद के पास बात करके इस मसले का हल निकालना चाहता है। दरागोश कहता है, अरतुल का इरादा सोना हासिल करने का नहीं है, बल्कि वो ये जानना चाहता है कि दरागोश कौन है। लाइस को अगर बनना भी पड़ा तब भी वो हमारे रात नहीं बताएगा। सराय में बेबोलत जनाब से कहता है, सिपाहियों को हमेशा चौकस रहने के लिए कहो। जब अरतुल अंदर आएगा तो मैं उससे बात करूंगा। ये सुनकर जनाब वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद बेबोलत सरदारों से कहता है, आज से हम खुद को अपने कामों में वक़्फ़ कर देंगे। हमें सुगोद में बहुत कुछ करना है। उसी दौरान अरतुल साहब अंदर आ जाते हैं। बेबोलत कहता है, मैं अमरूलू कबीले का सरदार बेबोलत हूँ। हम सब मेरे बाबा के कत्ल होने पर बातें कर रहे थे। अरतुल साहब कहती हैं, हमने तुम्हारे बाबा के कत्ल के बारे में तमाम तहकीकात कर ली हैं। मैं ऐसे मुजरिमों को ढूंढकर जल्दी सजा दूंगा। बेबोलत कहता है, मैं यहाँ सिर्फ महसूलात इकट्ठे करने नहीं आया, बल्कि मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। इतने में अलबिलगाय खातून अंदर आ जाती है। बेबोलत कहता है, पहले हमें सरदार आला की इताअत करनी है। ये कहकर बेबोलत अरतुल साहब के सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, मैं अमरूलू का नया सरदार हूँ। मेरे तमाम सरदारों ने मेरी इताअत कर ली है। ये कहकर बेबोलत अरतुल साहब के हाथ का बोसा लेता है। अरतुल साहब कहते हैं, जो अपनी रिवायात बरकरार रखते हैं और जो हम पर पूरा एतमाद करते हैं, हम हमेशा उनकी हिफाजत करेंगे। फिर अरतुल साहब अलबिलगाय खातून से कहते हैं, आप कहाँ से आई हैं? अलबिलगाय कहती है, मैं अपने कबीले वाली जगह देखकर आई हूँ। बेबोलत कहता है, मेरी बहन अलबिलगाय पर एक घात वाला हमला हुआ है जब वो हमारे कबीले वाली जगह को देखने जा रही थी। ये सुनकर अरतुल साहब काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, ये कैसे हो सकता है? कौन हो सकते हैं वो जिन्होंने आप पर घात लगाकर हमला किया? अलबिलगाय कहती है, वो दरागोश के आदमी थे। उन्होंने अपना भेष बदला हुआ था। उनमें से कुछ बाजार के ताजर भी थे। जंगोज ने इस बारे में गुंदोज और सुलेमान को आगाह किया। वो भी अपने सिपाहियों के साथ हमारी मदद को आए थे। अरतुल साहब कहते हैं, गुंदोज और सुलेमान अब कहाँ हैं? अलबिलगाय खातून कहती है, वो दोनों कबीले में हैं। गुंदोज ठीक है, लेकिन सुलेमान जख्मी है। ये सुनकर अरतुल साहब वहाँ से चले जाते हैं। आगे दरागोश खड़ा होता है। अरतुल साहब कहते हैं, आपने जो हमारे लिए किया उसके बदले आपको इनाम से नवाजा जाएगा। दरागोश कहता है, आपने हमें रहने के लिए जगह दी है, हमें और क्या चाहिए? ये सुनकर अरतुल साहब वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद दरागोश कहता है, मैंने तुम्हारा एतमाद हासिल कर लिया है अरतुल। अब मैं तुम्हारे कबीले में अपना रास्ता बनाऊंगा। काई कबीले में गुंदोज और चारे खड़े होते हैं। नीचे एक खत पड़ा होता है। गुंदोज वो खत उठाकर पढ़ता है जिसमें लिखा होता है, गुंदोज में बड़ी शिद्दत से आपके साथ रहना चाहती हूँ। मुझे यकीन है कि मैं यहाँ रहकर अपने बाबा के कातलों को नहीं ढूंढ सकती। मैं नीकिया जाकर शहनशाह से बात करना चाहती हूँ। पता नहीं अब हम एक दूसरे से कब मिलेंगे। ये पढ़कर गुंदोज काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। चारे कहता है, इस खत में क्या लिखा है? गुंदोज कहता है, ईरान शहनशाह से मिलने के लिए निकिया चली गई है। उसने मुझे इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो जानती थी कि अगर उसने मुझे बता दिया तो मैं उसे नहीं जाने दूंगा। रात के वक्त अरतुल साहब सुलेमान के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं, मैंने अरतुल साहब से बात की है। इंशाल्लाह जल्द हमारा बहादुर दोबारा अपने पाँव पर खड़ा हो जाएगा। इन दोनों ने मिलकर बहुत से कुत्तों को जहन्नम वासल किया है। सलजान खातून कहती है, इन्हें कैसे पता चला कि घात वाला हमला होने वाला है? अरतुल साहब कहते हैं, जंगोज ने इन्हें आगाह किया था। ये कहकर अरतुल साहब जाने लगते हैं। सलजान कहती है,
अब्दुल साहब, क्या आपको अपने भाइयों के बारे में मालूमात मिली हैं? अब्दुल साहब कहते हैं, मैंने उनकी तरफ रब्ता करने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है जल्द उनकी तरफ से कोई जवाब मिल जाएगा। आप उनके बारे में परेशान न हो। आप सुलेमान और अपने कबीले के बारे में सोचें। सराय में बेबोलत खड़ा होता है। इतने में अलबिलगाय खतून वहाँ जाती है। बेबोलत कहता है, आज नहीं तो कल मैं बाबा के कातलों को जरूर ढूंढूंगा। वो कातिल मुझसे मौत की भीख मांगेगा। अलबिलगाय कहती है, अब्दुल साहब इधर गोश्त के पीछे हैं, वो जल्द उन्हें पकड़ लेंगे। बेबोलत कहता है, मुझे बताओ, क्या तुम वाकई अब्दुल साहब पर इतना एतबार करती हो? अलबिलगाय कहती है, उन्होंने मेरा एतबार हासिल करने के लिए बहुत कुछ किया है। बेबोलत कहता है, ये जहन में रखो अलबिलगाय खतून कि हमारे सिपाही और बाबा अब्दुल साहब की जमीनों में कत्ल हुए हैं। अब्दुल इंसाफ का कातिल नहीं है, लेकिन फिर भी वो इंसाफ का जिम्मेदार है। अलबिलगाय कहती है, भाई आप उस सरदार आला की बात कर रहे हैं जिसका थोड़ी देर पहले आपने हाथ का बोसा लिया है। उसके बेटे और भतीजे ने हमारा साथ दिया, वरना हम घात वाली जगह पर मारे जाते। हमें अब्दुल साहब की इज्जत करना होगी, वरना हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। बेबोलत कहता है, हम इस पर तफसील से बात करेंगे, लेकिन पहले मैं बाबा की कब्र पर जाता हूँ। ये कहकर बेबोलत अलबिलगाय खतून को बाहर भेज देता है। मरकजी खेमे में तुरगत अब्दुल साहब को लाइस का पैगाम देता है। अब्दुल साहब कहते हैं, लाइस जानता है कि हम किले नहीं आएंगे और वो यहाँ कबीले नहीं आएगा, इसलिए उसने सरल को बेहतर समझा। हम उसकी बात को जरूर मानेंगे। ये वाज़ह है कि दरागोस ने लाइस को किले में अपने आले के तौर पर इस्तेमाल किया है। सिपाहियों को खबरदार कर दो, हम कल सरहद के करीब उससे मिलने जाएंगे। सराय में ताज बेबोलत के लिए खाना लेकर आता है। बेबोलत कहता है, तुम मेरे बाबा के खास आदमी थे, मेरे बाबा की हिफाजत तुम्हारे जिम्मे थी, वो मर गए, तुम अभी तक क्यों जिंदा हो? ये सुनकर ताज अपना सर झुका लेता है। बेबोलत उसके पास आकर कहता है, मेरी बात का जवाब दो। ये कहकर बेबोलत ताज को मार देता है। काई कबीले में गुंदोस, साफी और उस्मान बैठे होते हैं। इतने में हाई मखतून भी वहाँ जाती हैं। गुंदोस कहता है, मेरे भाइयों, बाबा की गैर मौजूदगी में तुम मेरी बात मानोगे, हम सब मिलकर इत्तेहाद से रहेंगे। हाई मखतून कहती हैं, बेटा, भाईचारे की सबसे ज्यादा कदर कीमत है, इत्तेफाक में हमेशा बरकत है और ना इत्तेफाक की जिल्लत है। सराय में बेबोलत खड़ा होता है। दरागोस उसके लिए खाना लेकर आता है। बेबोलत कहता है, अमीर बहाउद्दीन ने आपके लिए सलाम भेजा है, आपसे तुम मेरे लिए काम करोगे, तुम आपसे मुझे मालूमात दोगे जिस तरह तुम पहले अमीर बहाउद्दीन को मालूमात देते थे। दरागोस कहता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये सुनकर बेबोलत अपना खंजर उसकी गर्दन पर रख लेता है और कहता है, मैं अपनी बात को दोहराना नहीं चाहता, बस तुम आज से मेरे लिए काम करोगे और इस बारे में किसी को पता न चले। दरागोस कहता है, मैं जरूर करूँगा हुजूर, लेकिन इसके लिए आप मुझे सोने के सिक्के दें। बेबोलत कहता है, मैं आपको एक भी सोने का सिक्का नहीं दूंगा, तुम मेरे लिए काम करोगे, वरना ये खंजर मैं तुम्हारे अंदर गाड़ दूंगा। जंगल में अब्दुल साहब अपने सिपाहियों के साथ सरहद की तरफ रवाना होते हैं। काई कबीले में आतुक साहब ताजर मकीस को अंदर खेमे में ले आते हैं। ताजर मकीस कहता है, मैं बाजार का इंचार्ज हूँ, मैं बाजार के हर ताजर से वाकिफ हूँ। अब्दुल साहब ने मुझे आपकी मदद करने के लिए भेजा है। दरागोस भी खड़ा उनकी बातें सुन रहा होता है। सरजान उसकी तरफ देखकर कहती है, ये कौन है? ताजर मकीस कहता है, ये जैंगोज है, किज्जा घर की घंटी बजाने वाला, ये मेरा सबसे काबिल एतमाद आदमी है। ये सुनकर सरजान कहती है, अच्छा तो वो तुम हो जिसने गुंदोस और सुलेमान को अलबिलगाय खतून के पीछे भेजा था। दरागोस कहता है, जैसे ही मैंने ताजरों को अलबिलगाय खतून के पीछे जाते हुए देखा, मैंने आकर गुंदोस साहब को इससे आगाह किया। सरजान अख्तमुर उस्ताद से कहती है, आप खेमे लगवाने के लिए काम शुरू करें। हफ्सा खतून, आप भी खेमों के लिए कपड़े का मुआयना करें, हम जितना जल्दी हो सके इस काम को शुरू करते हैं। ये सुनकर सब खेमे से चले जाते हैं और यहाँ पर इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है।